3 दिन तो आप मान लो, 3-4 दिन चल चलेंगे कल जी, चल चलेंगे। सुनो तेरा हाथ दिखा ना, ये वाला नहीं, हाथ दिखा तेरा, सुई तो दिख रही। हाँ ये हाँ चलेंगे, घर चलेंगे बेटा, छोड़ दो। तो जी आप सबने देख ही लिया कैसी हो रही है मेरी स्थिति। बच्चा जो है बहुत ज़्यादा रोता है क्योंकि छोटू को फर्स्ट टाइम इस तरह से सीरीज लगाई हुई है। चाहे छोटू हो या फिर बड़े कोई भी हो, अगर किसी को भी इस तरह से दर्द मिलता है तो तकलीफ़ तो होती है। बस जब लोगों के पास में पापा वगैरह आता है ना, तो मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है। वो इंतज़ार करते हैं और पूछते हैं मेरे पापा क्यों नहीं आते खाना लेकर, क्योंकि सभी के पापा आते हैं। तो मेरे पास सवाल का कभी भी ना तो जवाब था, नहीं आज भी है। बस मैं ये कहती हूँ बेटा आपको क्या चाहिए मैं ला कर देती हूँ, बस ये कह के जो भी मिलते हैं, अगर कैंटीन में थोड़ा बहुत मिल जाता है दलिया वगैरह तो ठीक है, नहीं तो फिर बाहर से लेके आकर देती हूँ। कैंटीन में यहाँ पे मिलता नहीं है क्योंकि चाय का कैंटीन है, तो चाय की कैंटीन में या तो दलिया मिल जाती है थोड़ा बहुत, और कुछ टाइम के लिए रहता है, आधी घंटा 1 घंटा, उसके बाद में फिर वो भी फिनिश हो जाता है क्योंकि हॉस्पिटल बहुत बड़ा है, इसके अंदर कोई कैंटीन वगैरह नहीं है। तो छोटू बहुत दिनों से है ना, कभी नमकीन से खा रहा है रोटी, तो कभी किसी चीज़ से, कभी किसी चीज़ से। आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पे चीनी भी नहीं है और ना ही नमक है। बड़ी मुश्किल से बच्चे अपना गुजारा कर रहा है। कितना दुख होता है ना कि हरा भरा परिवार होते हुए भी आज मेरा बच्चा किसी अनाथ से कम नहीं है। और मेरी हुलिया देखकर जो भी लोग ये कहता है मैं पागल लगती हूँ, तो मैं क्या बोलूँ मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, इस वक्त मेरी हालत कोई पागल से कम नहीं है क्योंकि मेरी दिमाग की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है इस टाइम। बस गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा और प्यार तो आता ही नहीं है। बस छोटू की तरफ जब देखती हूँ ना तो थोड़ा सा हंसी आ जाती है। हंसी इसलिए आती है क्योंकि वो कई बार रोता है, कई बार हंसता है, और जब उसे थोड़ा सा दर्द कम होता है तो मुझसे पूछता है आप ठीक तो हो ना, आपको कोई तकलीफ़ तो नहीं है ना, क्या हुआ है आपको। उसकी इन्हीं बातों की वजह से मेरे चेहरे पर हंसी आ जाती है। रही बात सोनू की, तो सोनू की जो दिमाग है ना वो थोड़ा मतलब क्या बताऊँ, मुझे नहीं पता, और उसके सामने मैं कुछ कहना भी नहीं चाहती हूँ, चाहे वो वॉइस ओवर हो या फिर कुछ बातें शायद बच्चों के सामने ना कहना ही सही है। और ये बातें मुझे आप लोगों ने सिखाया है, तो आप लोगों की दुआ और कृपा मेरे प्रसाद जो है बना हुआ है और भगवान का आशीर्वाद बना हुआ है, जिसकी वजह से मैं दोनों बच्चों के साथ में सरवाइव कर पा रही हूँ। और भगवान इसी तरह आशीर्वाद बनाए रखे ताकि मैं आगे भी सरवाइव कर पाऊँ। बस मेरा छोटू 7 साल का हो जाए, उसके बाद में हो जाएगी मेरा सारा इंतज़ाम। लेकिन जब तक नहीं होती है तब तक आप लोगों का बहुत ज़्यादा आशीर्वाद चाहिए। देख सकते हैं बच्चा नमकीन के साथ में रोटी खा रहा है, और आज ये नमकीन नहीं है, ये पता नहीं क्या बोलते हैं, टमाटर का 3 एंगल वाला कुछ आता है ना, वो है, उसके साथ में ये खा रहा है अपना रोटी। क्या करे बेचारा, को रास्ता नहीं है, पेट तो भरना ही पड़ता है ना। खाता दिखा इधर दिखा। অত নড়ালে রক্ত ভরা যায়, তুই কে অত নড়াস? कुछ ही नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। नहीं निकाल रही। जो भी लोग मेरा रेगुलर वीडियो देखते हैं ना, उनको पता होगा छोटू थोड़ा सा चिड़चिड़ा, थोड़ा सा जिद्दी टाइप का, मतलब खुलेआम जिद करता है वो। सोनू खुलेआम नहीं करता है लेकिन बहुत ही वैसा वाला है। तो छोटू इतना ज़्यादा चिड़चिड़ा हो चुका है जब से इसके हाथों में ये सीरीज वगैरह लगा है ना। अभी रात का टाइम हो रही है, सोनू वहाँ पे सो रहा है, छोटू मेरी गोदी में है, क्योंकि रात को इसको लेकर बहुत ज़्यादा जगना पड़ता है क्योंकि फीवर बहुत ज़्यादा है। बच्चा नीचे सोता ही नहीं है और फिर बहुत छोटा है अभी। ये कहना बिल्कुल ही गलत होगा कि बच्चा नीचे सो जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं रात को भी ऐसे जग लेती हूँ बैठे बैठे, और दिन को फिर सोनू और ये दोनों के साथ में जगना पड़ता है। तो मैं ये है मेरा ज़िंदगी, जहाँ रात दिन जगने के बावजूद भी एक औरत को है ना, औरत नहीं कहता है कोई,
क्या बोले कि राक्षस कहे या फिर मतलब बहुत कुछ गाली देते हैं लोग तो क्या, मेरे खुद के घर वाले या फिर मेरे जो मनहूस पति है वही। और मुझे पता है मेरी दिमाग की स्थिति जो है इस टाइम कैसा है, क्योंकि रात दिन अगर कोई इंसान 24 घंटा जगेगा तो क्या हो सकता है। ये दूसरे दिन के सुबह का पर्ची वगैरह है जहाँ पे छोटू के लिए ये सारे जांचें लिख रखा है और छोटू के लिए ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि सोनू पहले एडमिट हो चुका था ना, तो उसका सैंपल वगैरह सब कुछ पहले दे चुकी थी, लेकिन छोटू बाद में एडमिट हुआ है ना, तो उसका जांच वगैरह बाकी रह गया था। तो वो कुछ जांचें जो है आज करानी है। तो रात कट गई बैठ बैठ के, और सुबह का जो टाइम है ये मेरे है ना जांच वगैरह कराने में निकल जाती है और सैंपल वगैरह लाने में निकल जाती है। भगवान का शुक्र है मेरा बच्चा रह जाता है। यहाँ पे टॉयलेट का जांच है छोटू का, और उस शीशी के अंदर ब्लड है, जो ब्लड सैंपल वगैरह यहाँ पे नाम वगैरह डॉक्टर लिख के देता है सब कुछ। और ये 3 ब्लड सैंपल और टॉयलेट और ये एक शीशी के अंदर ब्लड है, तो इन सब चीज़ों को दे के आना है। देखिए इस तरीके से बच्चों को छोड़कर मुझे सैंपल देने भी जाना पड़ता है, सैंपल लाने भी जाना पड़ता है, और फिर जांच भी लाने जानी पड़ती है, लाइन में भी लगनी पड़ती है, सारा काम मुझे करना पड़ता है। मैं है ना बच्चों को जब छोड़ के जाती हूँ ना, ऐसा लगता है मेरे कलेजा मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है और किसी ने मेरे प्राण निकाल लिया हो, और मैं है ना पागलों की तरह चलती रहती हूँ। बस डर लगता है कभी कभी अंधा ना आ जाए आंखों में। अंधा का मतलब ऐसा होता है ना, घनघोर काली घटा सा छा जाती है, इंसान को चक्कर आता है, उस टाइम कुछ भी नहीं दिखाई देता है। बस वैसा ना हो जाए, किसी गाड़ी के आगे ना आ जाऊं, क्योंकि दिमाग स्थिर नहीं है इस टाइम मेरा। और बाबू को लगी है भूख, मेरे पास खाने के लिए खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो इसलिए जो है मैं गई थी ना सैंपल देने के लिए, लेके आई थी आधी किलो एप्पल। यहाँ पे इतना ही मिला है हॉस्पिटल के बाहर, और बहुत महंगा दिया है, लेकिन जब बच्चे को खिलाना हो, भूखा तो रख नहीं सकते हैं, तो आधी किलो एप्पल लेके आई थी। 5-7 एप्पल चढ़ा है छोटे छोटे, तो इसलिए फिर दोनों बच्चों को 2 दे दिया है। बड़े तो भूखे भी रह जाए, क्या ही फर्क पड़ता है। तो बच्चा जो है खा नहीं पा रहा है, और जैसे बताया ना मैंने आपको कि बच्चा ऑलरेडी जिद्दी होते ही है, लेकिन इस तरह की हरकतें यानी कि सीरीज वगैरह लगने के बावजूद है ना छोटू बहुत ज़्यादा जिद करने लगा है। पता नहीं क्या करूँ मैं। मम्मा, ये ऊपर क्यों है? कौन सा? ये। हाँ? कौन सा? ये जो इधर करते हैं? नहीं नहीं नहीं। ये नहीं, ऊपर वो क्यों है? वैसे ऐसे ही है। वो इनको हाथ नहीं लगाना, इनको हाथ लगाना है, इनको बस इसको हाथ लगाना है। सैंपल निकलते वक्त पता नहीं वो डॉक्टर तो पुराना ही लगता है, लेकिन देखिए मेरे बच्चे के हाथों को पूरी तरह छलनी कर दिया है। मैंने आपको बताया 2 वीडियो में कि मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव हो रहा है, बहुत गंदा बर्ताव हो रहा है। देखिए सुई घुसा घुसा के मेरे बेटे के हाथों को क्या कर दिया है। मैं जा नहीं पा रही हूँ इस हॉस्पिटल से, बस इंतज़ार कर रही हूँ भगवान बच्चे जल्दी से सही हो जाए और मैं निकल जाऊँ। देखिए मेरे बच्चे की हाथ पूरा फूल गया है। ये है ना सुई घुसा घुसा के किया है बंदे ने, सुई अंदर डाल देते हैं और सुई को टेढ़ा मेढ़ा कर देते हैं। बच्चा तड़पता है, बच्चे को 10-12 जने पकड़ के उसके बाद में यहाँ से खून निकालते हैं। 1-2 शीशी तो निकलते नहीं है। अभी आप लोगों ने अगर देखा होगा तो बहुत सारे खून के शीशी उन्होंने निकाला है। देखिए दोनों हाथों को मेरे बेटे के छलनी कर दिया है, बेचारा दर्द के मारे कर्रा रहा है। और ऐसे बच्चों को अकेला छोड़कर मैं चली जाती हूँ खाना लेने के लिए। अगर मैं पूछूंगी ना ये सवाल भगवान से कि भगवान आप कहाँ हो, क्यों मुझे इतना तड़पा रहे हो, तो फिर आप लोग बोलेंगे भगवान को दोष क्यों देते हो। देखो मेरे बेटे के हाथों को देखो आप लोग, ऐसे हाथ अगर बड़े आदमी का होना तो बड़े आदमी भी तड़प जाए, कप जाए। और मैं इन सब चीज़ों को देखकर मेरे ऊपर क्या बीत रही है ना, वो सिर्फ मैं जानती हूँ। मैं सांस तक लेना भूल रही हूँ, मैं सांस तक नहीं ले पा रही हूँ। ये है छोटू का रिपोर्ट, जहाँ पे छोटू का एक्सरे हुआ है, और यहाँ पे पता नहीं कौन कौन सी जाँचें हैं। मेरा तो मतलब दिमाग ही काम नहीं कर रहा, दिमाग पूरी तरह से काम करना बंद कर चुकी है, क्योंकि मैं और बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। एक तो बहुत दिन हो चुका है ना ही नहीं हूँ ना, तो ऐसा लग रहा है सर भारी भारी सा हो रहा है। और फिर रातों को भी मैं बहुत दिनों से नहीं सोई हूँ, ऐसा मन कर रहा है 24 घंटे अगर मुझे मिल जाती तो शायद मैं थोड़ा सा फ्रेश हो जाती। लेकिन बस ये वो कहते हैं ना, ख्वाबों और ख्यालों की बातें हैं, तो वही बात है। तो दोस्तों यहाँ पे जब भी लोग आते हैं ना, देखिए अभी खाना वगैरह चाय वगैरह लेके आते हैं किसी के पापा, तो मेरे बच्चे चिल्लाते हैं कि हमारे पापा कब आएंगे।
सबसे ज़्यादा दर्दनाक और सबसे ज़्यादा तकलीफ़दायी बात तो ये होती है जब बच्चे इस तरह के सवाल करते हैं, ज़िंदा मर जाता है इंसान।